देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लघुगणक। ये किसी भी सिलेबस में मिलेगा नहीं। लघुगणक जो है लॉगरिथमिक की किसी सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, लघुगणक है क्या। तो देखिए, लघुगणक की सहायता से संख्याओं को के गुणन व भाजन की लंबी व जटिल प्रक्रिया जोड़ एवं घटाने के रूप में परिवर्तित करके सरल करके उसको हल किया जा सकता है। ठीक है, कोई यदि आपको वैल्यू दिया हुआ है, यदि उसका आपका गुणन दिया है या भाग के फॉर्म में दिया है, यदि नहीं उसका सॉल्यूशन होता है, तो लघुगणक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम उसको सरल रूप करके जोड़ और घटाने की प्रक्रिया से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। लघुगणक की खोजकर्ता जो है स्कॉटलैंड के महान गणितज्ञ बैरन जॉन नेपियर सन 1614 में किए थे। ठीक है, जैसे लघुगणक होता क्या है, जैसे कोई संख्या है उसको हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिखते हैं 2 पावर 5, इसका मान आता है 32। इसी को यदि लॉग के फॉर्म में लिखा जाता है, इसको आधार कहा जाता है और इसको घात कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 2 के आधार पे 5 घात है, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं 32। इसको बेस आधार बोला जाता है। आधार 2 पे 32 का वैल्यू जो होगा वो 5 के बराबर होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको लिखा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अर्धछेद। जैसे 5 को, इस 5 को 32 का अर्धछेद कहा जाता है। अब इसको पढ़ने के लिए, लॉग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पूर्णांकों के घातों का नियम जानना होगा। जैसे पूर्णांकीय घातों के नियम है लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। यदि a और b दो वास्तविक संख्या है और a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, तो m और n दो और वास्तविक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है, तो a होता है कि यदि आधार a पर m घात है इंटू आधार a पर n घात है, मतलब बेस इसका बराबर है और घात अलग अलग है, तो जब भी ये गुणा होता है तो इनके घात जुड़ जाते हैं। इसी तरह यदि भागे के फॉर्म में होता है, बेस बराबर होता है, घात अलग अलग होते हैं, तो घात जो नीचे होते हैं बटे के फॉर्म में होता है, जैसे इसको हम a पावर m अपॉन a पावर n भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जाएगा a घात जाके इसमें घट जाएगा। ठीक है, यदि किसी पावर पे पावर यदि वैल्यू होता है, a पावर m है, उसकी पावर n है, तो इसका पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, a पावर m n हो जाएगा। इसी तरह a b का होल पावर n है, तो a के पावर bn होगा और b के पावर bn होगा, दोनों के अलग अलग वैल्यू ले लेंगे। a अपॉन b होल पावर n है तो a के पावर n हो जाएगा, b पावर n हो जाएगा। यदि a पावर माइनस वैल्यू है तो उसको 1 अपॉन a पावर n लिखते हैं। किसी भी संख्या पर जीरो घात है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, a हो जाएगा। अब आते हैं लघुगणक। तो लघुगणक का डिफिनीशन बनेगा, लघुगणक यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा x के घात पर है, तो a यदि x पर घात है b, तो इसको लिखा जाएगा लॉग के फॉर्म में, लॉग x आधार b इक्वल टू a। आधार x a हो जाएगा, आधार x होगा, a b हो जाएगा इक्वल टू a, फार्मूला होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक का। जैसे आपको इक्वेशन है log 125 का होल पावर 1/3, इसका वैल्यू हो जाएगा a1/3 log, इसको 5 पावर 3 भी लिख सकते हैं, कि 3 सामने चला आएगा, 1/3 इंटू 3 log 5 ये कट जाएगा,